दोस्तों नमस्कार, मैं शिवदयाल नांगल। दोस्तों, हाल ही में कोरोना महामारी संकट से उबारने हेतु भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, जो कि जीडीपी का 10वां हिस्सा है। तो आज मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि आखिर जीडीपी क्या होती है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई, किस देश ने की, किस अर्थशास्त्री ने की और इसके फ़ायदे क्या है। दोस्तों, इसी के साथ ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का संकल्प लिया था। हालांकि बीच में ये इस तरीके की महामारी संकट आने की वजह से बहुत बड़ा झटका जीडीपी को लगा है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उन्होंने पैकेज की घोषणाएं करी है, उससे वापस ट्रैक पे लाने की भरपूर कोशिश की है। तो दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की जानकारी आपको मिलती रहे और आप अपना जो ज्ञान का स्तर है उसको बढ़ाते रहें। दोस्तों, किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का जो फार्मूला होता है वही जीडीपी है। यानी कि एक निश्चित समय में देश में तैयार होने वाले सभी उत्पाद और सेवा को मिला दें और उसके बाद उसकी कीमत बाज़ार के मुताबिक लगाएं, तो जो वैल्यू निकल कर आता है वही देश की जीडीपी कहा जाता है। वही देश का सकल घरेलू उत्पाद या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। दोस्तों, जीडीपी सरकार क्वार्टरली यानी कि त्रैमासिक आकलन करती है और ये हर वर्ष कम ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, एक साल में देश ने पूरा कितना उत्पादन किया, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे उद्योग से जो प्रोडक्शन हुआ है वो हो, कृषि से जो फसल का उत्पादन है वो हो, इसके साथ ही जितनी भी सामग्री बनी है, जितने भी प्रोडक्ट तैयार हुए हैं वो, इसके साथ ही इसमें सेवा क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। साथ ही इस देश से जितना प्रोडक्ट तैयार हुए उसका निर्यात कितना हुआ और इस देश ने कितना आयात किया, वो जो डिफरेंस निकालने के बाद जो एक फिगर निकल के आता है, उसमें से टैक्स को अपन निकालते हैं तो फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आता है। यानी कि एक साल का टोटल प्रोडक्शन निकल कर आपके सामने आ जाएगा। किसी भी देश में जीडीपी का हिसाब किस तरीके से लगाया जाता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। मान लीजिए साल भर में किसी देश ने 1000 मोबाइल तैयार किए और एक मोबाइल की कीमत है 100 रुपये, तो उस देश की जीडीपी कितनी हुई? 1000 गुणा 100 बराबर 1 लाख रुपए। तो ये उस देश की जीडीपी निकल के आई। इसी तरीके से देश में अलग अलग क्षेत्रों से जो कैलकुलेशन निकल के आता है प्रोडक्ट की वैल्यू के आधार पर, वही जीडीपी होती है। जीडीपी मापने की शुरुआत कब हुई, किस देश ने की, किस अर्थशास्त्री ने की, इसके बारे में भी बात करना चाहेंगे। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक मंदी आई, उसके बाद ये पहली बार आइडिया आया कि इस देश का सकल घरेलू उत्पादन कितना है, और 1937 में अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन ने अमेरिकी संसद में पहली रिपोर्ट पेश की।
और भारत में 1950 से ये शुरुआत हुई। 1950 से जीडीपी के आधार पर अर्थव्यवस्था मापी जाती है और किसी भी देश की ग्रोथ को ट्रैक करने का ये सबसे अच्छा फार्मूला है, ताकि उसकी वास्तविकता का पता चले, उसका जो ग्रोथ वृद्धि दर है उसका पता चले। तो मुख्य रूप से ये जो कैलकुलेशन है ये केंद्र का जो सांख्यिकी कार्यालय है वो निकालता है और वही रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जैसा कि बोलते हैं भाई, इस साल की जीडीपी आज 8% चल रही है, इस साल की 7 चल रही है। अभी हाल ही में तो कोरोना में करीब 2% बता रहे हैं, कोई इससे कम भी बता रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।